साथियों 17 जून एग्जाम के लिए आज के इस क्लास में एक सुपर प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस सेट में टोटल 60 क्वेश्चन है और ये सेट बिल्कुल 14 जून के एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो साथियों जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइएगा। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, बताइए किसको जाता है, यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स कहाँ से संबंधित है, तो जर्मनी से। और अगर आपसे पूछे दास कैपिटल किनकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो साथियों भारत में मौद्रिक नीति को भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। अब रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होता है आरबीआई की स्थापना। कब, 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 9 जनवरी को मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। देखिए महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए वो दिन था 9 जनवरी, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। और हाल ही में जो 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, इसका थीम पूछा जा रहा है तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, पहले नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेज़बानी किसे मिली है। बिल्कुल एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम तक आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो इसका सही जवाब है अपना बिहार। आगे देखिए, आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो साथियों ये संबंधित है हॉकी से, बी ऑप्शन सही है, हॉकी से। अगला क्वेश्चन, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। और साथियों जैसे ही मध्य से सिपाही का एग्जाम खत्म होता है उसके बाद आपका बिहार पुलिस का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो भी लाइव क्लास में। तो किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन 7, किसान दिवस मनाया जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए क्लास स्टार्ट होता है आपको पता चल सके। तो किसान दिवस जो मनाया जाता है ये 23 दिसंबर को। आगे देखिए, दक्षिण भारत में बाबा बुदन पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में देखिए लोहा दिया हुआ है क्योंकि हेमेटाइट जो है लोहा का ही अयस्क है। अगला क्वेश्चन, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के प्रथम चेयरमैन कौन थे, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद कर लीजिए इसका सही जवाब है 3 फरवरी 2000 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2000 को। आगे देखिए, बिहार राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये जून 2006 को हुआ था, जून 2006 को। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, बिल्कुल सही है। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, गलत है। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में नहीं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक सही। आगे देखिए, चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए। तो समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गलत है। समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। असमान ध्रुव
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, गलत है। यहाँ पर आकर्षण होगा समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते, ये यहाँ पर सही है। चुंबक का केवल एक ध्रुव होता है, गलत है, दो ध्रुव होता है, नॉर्थ और साउथ। आगे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये कई बार बता चुके हैं, आयन मंडल। चल यहाँ पर मिलान करना है। तो रेडियम की बात करें तो इसकी खोज मैडम क्यूरी हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1 हो जाएगा। एक्सरे आपका हो जाएगा रोंटगन 4 हो जाएगा। और चेचक आपका एडवर्ड जेनर 3, यानी कि 2143। देखिए किस ऑप्शन में है 2143, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम पूरे राज्य में कब लागू किया गया? तो ये 5 जून 2016 को, 5 जून 2016 को। आगे देखिए, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये महाधिवक्ता होता है, ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल। आगे देखिए, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गया शहर जो है फल्गु नदी के किनारे, बी ऑप्शन आपका सही है, फल्गु। आगे देखिए, बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं, भागलपुर। आगे देखिए, राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया है? चलिए फटाफट से आंसर लगाते चलिए, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, देसी मांगुर को। आगे देखिए, बिहार में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में पाई जाती है? तो गेहूं हो गया, धान हो गया, इन सब में आगे रोहतास है। इसलिए बिहार राज्य में अगर पूछे किस जिला को धान का कटोरा कहा जाता है तो रोहतास को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में दलहन फसलों की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में है? तो ये पटना में है, दलहन के लिए पटना आगे है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? तो ये है मीथेन, ठीक है। दलदल इलाकों में भी आपको मीथेन देखने को मिलेगा। इसको CH4 सूत्र होता है और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए। देखिए, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और किसका संश्लेषण होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। आगे देखिए क्वेश्चन 26, किस राज्य के पार्वती अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, रक्त AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो? तो देखिए, AB को बोला जाता है सर्वग्राही, यानी कि सभी से ले सकता है, सर्वग्राही है, ठीक है। और ये बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति को रक्तदान ये कर सकता है। तो AB जो दे सकता है केवल AB वाले को, लेकिन ये ले सकता है सबसे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है और इसी से वृद्धि हार्मोन निकलता है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम सिजदा और पाबोस जैसी ईरानी रस्मों को अपने दरबार में अनिवार्य बनाया था?
तो इस प्रथा से संबंधित है गयासुद्दीन बलबन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, गयासुद्दीन बलबन। आगे देखिए, भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें से सबसे बड़ा तो राजस्थान हो जाएगा 3 नंबर, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और फिर लास्ट में उत्तर प्रदेश। 3 1 2 4 देखिए किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे आगे है। आगे देखिए 31 नंबर, यहाँ पर मिलान करना है। तो गोदावरी नदी की बात करें तो दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। और गोदावरी नदी जो है ये त्र्यंबकेश्वर, कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, तो ये दूसरा हो जाएगा। कृष्णा नदी की बात करें तो ये कहाँ से हो जाएगा, तो ये महाबलेश्वर हो जाएगा। नर्मदा कहाँ से हो जाएगा, तो नर्मदा आपका अमरकंटक की पहाड़ी से, और कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो 2 1 4 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है 2 1 4 3। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस निम्नलिखित में से किस अणु के टूटने से प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन एक बार आपको बता चुके हैं, जल, बी ऑप्शन सही है, जल। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, लगातार घटती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस यानी विषाणु के कारण नहीं होता है बल्कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। तो इसमें से वह रोग है टाइफाइड। ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा जांच होता है, विडाल टेस्ट। इसके लिए क्या होता है, विडाल टेस्ट। अच्छा, जीवाणु की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने, और विषाणु की खोज किया था इवानोवास्की ने, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा भाग है, ये है आपका हाइपोथैलेमस। अभी जस्ट आपको बताए हैं हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 12 में दिया गया है, अनुच्छेद 12 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज है, इसको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। 243 ए में ग्राम सभा है, 243 बी या फिर 243 ख बोल सकते हैं, पंचायतों की स्थापना है। 243 में राज्य वित्त आयोग गलत है, इसमें क्या है 243 आपका आई हो जाएगा। 243 आई में राज्य वित्त आयोग दिया हुआ है, ना कि 243 में। तो 243 आई होना चाहिए, तो यही वाला मिलान सही नहीं है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे आसान क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण और न्यूटन के तीसरे गति नियम पर। आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब है बैरोमीटर। क्या होगा, बैरोमीटर। आगे देखिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, उत्तल दर्पण। आगे देखिए, ऊष्मा के संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला दिया हुआ है, चालन की प्रक्रिया मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में होती है, बिल्कुल सही है। संवहन जो है, संवहन में माध्यम के कण स्वयं गति करते, ये भी सही है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। तीनों ही कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है बताइए। तो CaSO4 × ½ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है और ये आपका जिप्सम का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 43, खाने वाले सोडे का नाम क्या है बताइए। तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट।
NaHCO3 ये खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था बताइए। तो ये मोसले ने दिया था। किसने दिया था? मोसले ने दिया था। अगला क्वेश्चन, हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोला जाता है। सी ऑप्शन सही है, N2O। आगे देखिए, राज्य विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो न्यायिक मामलों को कार्यान्वित करना, कानूनों को कार्यान्वित करना, नियम कानूनों को अधिनियमित करना, ये काम है। सी ऑप्शन सही है। लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि यहाँ पे SC और जनजाति ST के लिए आरक्षण जो है ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो SC ST रिजर्व के लिए जो आर्टिकल संबंधित है ये आपका आर्टिकल कौन सा है? 330। इसको याद रखिएगा, 330। निम्न कथनों पर विचार करें और यहाँ पर क्या बोला गया है? ऑप्शन में नाम दिया गया है और उपरोक्त कथन किसके बारे में कहे गए हैं? वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का औपचारिक प्रमुख होता है। कौन होता है? राज्यपाल। तो ये राज्यपाल के बारे में बोल रहा है, तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, राज्यपाल। आगे देखिए, लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा कितनी अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है? तो अधिकतम 14 दिन के लिए, कई बार बता चुके हैं, 14 दिन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 5 से 14 वर्ष के आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एक अनिवार्य शिक्षा का अभियान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? देखिए, कल इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु जो बच्चा है उससे जोखिम भरे काम नहीं करा सकते, किस आर्टिकल में बताया गया है, ये पूछा गया था। तो आर्टिकल 24 में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर फिलहाल आंसर होगा अनुच्छेद 21A। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। बिल्कुल आपका सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन हुआ था। ये भी आपका सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने राजनीतिक मांगों पर एक साझा समझौता किया। ये भी सही है। तीनों आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, डी वाला। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख किन रूपों में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। 3 तरह के न्याय के बारे में बताया गया है प्रस्तावना में। आगे देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है? तो हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए वहाँ कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधों की प्रजातियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल आपका सही है। उस क्षेत्र का कम से कम 70% मूल आवास नष्ट हो चुका हो, ये भी सही है। तो दोनों सही है। अच्छा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो ये पिपली घाट। पिपली घाट जो है ये राजस्थान के अरावली श्रेणी का पार्ट है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं? तो ये आर्टिकल 37 बताता है। कौन बताता है? 37। DPSP को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। आगे देखिए, 27 जनवरी 2026 को ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? तो ये स्कॉटलैंड को, डी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो पुलित्जर तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। यहाँ पर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में होता है और 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर ग्रुप को मिला था।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो लंबाई 3 होता है, चौड़ाई 2 होता है, तो 3:2 होगा। कभी कभी चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछे तब आपको उल्टा कर देना है। और डिजाइन को किसने दिया था ध्वज का, तो पिंगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अमृता प्रीतम है। लास्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन राइट है। तो साथियों ये सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।